एपिसोड शुरू होता है दूसरी दुनिया में। हम लोग देखते ही सब लोग लेडी एल्सा को ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढने के बाद भी कुछ भी पता नहीं चलता है, इसलिए सब लोग थोड़ा चिंतित होते हैं। फेरी वर्ल्ड में इंसान भी रहते हैं। ये कोई नई बात है। एंड इसका कॉस्ट्यूम देख के लगता है ये क्या कोई रोल प्लेइंग कर रही है, लेकिन जो चीज़ें पहनी हुई है वो देखकर कीमती लग रही है। इसके बाद साथी कहते हैं जो वो लोग थोड़ी देर अकेले में बात करना चाहते हैं, लेकिन शिजुका भी इस लड़की के बारे में इंटरेस्टेड होती है। आखिर में वो मान जाती है, लेकिन वो यहाँ पर ही खड़ी हुई होती है। साथी आप सोच रहे होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। वो नहीं चाहते हैं फुतारी को पता चले लेडी एल्सा कौन है, एंड मैजिक के बारे में भी ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहते हैं। वो दूसरी दुनिया को छुपा के रखना चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। फुतारी शिजुका असल में बहुत ज़्यादा उम्र में बड़ी है। अगर साथी ने ना सोचकर कुछ बोला वो समझ जाएगी। इसके बाद पिप्स साथी को चिंता करने से मना करते हैं। वो लोग एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं। पिप्स की एक मैजिक की वजह से साथी उस दुनिया के लैंग्वेज को समझ सकते हैं। इसका मतलब लेडी एल्सा एंड फुतारी शिजुका एक दूसरे की बात समझ नहीं पाती है। अगर साथी ठीक से बात करे यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेडी एल्सा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं बताएंगे? असल में लेडी एल्सा ने सोचा था इन सब के पीछे साथी मास्टरमाइंड थे। मैंने सुना था मिस्टर मार्क अरेस्ट हो गए हैं। तुमने कहा था तुम उनको बचाओगे, लेकिन मैंने देखा तुम बहुत सारे गोल्ड इंगर लेके वहाँ से जा रहे थे। तुमने मिस्टर मार्क को बेच दिया गोल्ड के लिए। क्या है, सच नहीं है? लगता है मैं आपको गलत नहीं कह सकता ऐसा देखने के लिए। तुम कह रहे हो मैं गलत हूँ? इन सब चीज़ों से मैं मिस्टर मार्क को बचाना चाहता था। ये कैसे? इन सब गोल्ड को असल में मैंने कमाया है। इन सब को इस्तेमाल करके आज मैं इस लड़की से डील करने के लिए आया था, एंड इन सब को इस्तेमाल करके मैं मिस्टर मार्क का पोजीशन फिर से खरीदने वाला था। ये क्या सच है? यस माय लेडी, लेकिन आपके अचानक आ जाने से ये डील अब खतरे में है। लेडी एल्सा चिंता मत कीजिए, मैं आपके पिता को कभी भी धोखा नहीं दूंगा एंड मिस्टर मार्क को भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। साथी प्रॉमिस करते हैं भरोसा करने के लिए, एंड अब जाके वो थोड़ा सा शांत हुई होती है। तभी हम लोग देखते हैं शिजुका उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। वो छूने ही वाली होती है, लेकिन पिप्स जल्दी से विंड मैजिक इस्तेमाल करता है एंड वो जाकर डिवर से टकरा जाती है। शिजुका कंफ्यूज होती है क्योंकि इससे पहले उसने कभी इतना पावर फील नहीं किया था। वो दीवार से हिल भी नहीं पा रही होती है। साथी समझ नहीं पाते वो करना क्या चाहती है, इसलिए वो लोग फिर से पूछते हैं। कुछ भी नहीं, उसके ऊपर एक कीड़ा आ गया था। मैं सिर्फ उसको हटाने की कोशिश कर रही थी। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना? इसके बाद पिप्स डिसाइड करता है वो फुतारी शिजुका के ऊपर एक कर्स देगा। वो सिर्फ बता रही होती है एक मजाक था, लेकिन पिप्स कर्स करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से विंड मैजिक बंद हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं वो फिर से अटैक करने के लिए आ रही होती है, लेकिन वो हवा में रुक जाती है। वो अपने हाथ में एक क्रॉस टेक थी, ये धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी में फैलता रहेगा, एंड जब ये पूरे बॉडी में फैल जाएगा और धूल में बदल जाएगी। उसका रीजनरेशन जितना भी अच्छा हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, एंड ये मार्क पड़ता रहेगा जब जब वो उन लोगों के ऊपर अटैक हमला करने की कोशिश करती रहेगी। फिर से उसको पूरी बात बताता है, लेकिन हम लोग देखते ही वो तब भी जाके साथी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। साथी तैयार थे एंड बैरियर मैजिक से रोक देते हैं, एंड हम लोग देखते ही वो मार्क हाथ में और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। आई सी, मैंने सोचा था मैं तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हो। मैजिकल मिडिल एज मैन मेरे कंट्रोल में हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन लगता है ये उल्टा पड़ गया। इसके बाद साथी बताते ही ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए घर ले जाने के बारे में। लेकिन वो जाना नहीं चाहती है एंड बहुत कुछ पूछना चाहती है। असल में वो समझ गई है ये दुनिया उसके दुनिया से अलग लग रहा है, एंड वो सब जाना चाहती है। साथी सोच रहे होते ही उन्हें क्या कहना चाहिए। उन लोगों का रिलेशनशिप कोड मुलर के साथ अब लेडी एल्सा के ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या कर सकता हूँ जिससे आप भरोसा कर पाएंगी? तब आप क्या कहते हैं एक छोटा सा टूर के बारे में? सुबह का वक्त होता है एंड हम लोग एक यार्ड में सब लोगों को देखते हैं। मैं सुनकर ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई थी, एंड अब टाउन को देखकर मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर तुम्हारा घर है? आपका अब मेरे ऊपर भरोसा करते हो? हाँ ठीक है। ऐसे भी मैं ना भी कैसे करूँ, ऐसी चीज़ें आसपास कहीं पर भी नहीं है। असल में साथी ने सब कुछ सच बता दिया है। ये असल में एक दूसरी दुनिया है। किसान, आप लोग हम लोगों की दुनिया में क्यों आए हो? आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब इतना बड़ा एंड खूबसूरत शहर में होने के बाद भी आप वहाँ पर क्यों आना चाहोगे? वेल, शायद मैं दोनों वर्ल्ड के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। इसके अलावा साथी शांति एंड डिलीशियस खाना भी चाहते थे। अभी मैं भी जानना चाहता हूँ तुम लोग क्या बात कर रहे हो।
असल में शिजुका ने एक फेरी रेंट पर लिया है एंड एक कपड़े ला के दिया है। हम तुमको बाहर नहीं रखना चाहते थे। वो बता रही थी तुम्हारा किमोनो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ओह सच में? वो बता रही थी इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक रानी बहुत ज़्यादा खुश हुई है। सो तुम का इस जैसा एक किमोनो चाहते हो? लेडी एल्सा, वहाँ पर जो बिल्डिंग है उसके टोक्यो टावर बुलाते हैं। होए, एंड इसके बाद वो लोग पूरे शहर में घूम रहे होते हैं। सासाकी ये क्या है? मैंने ऐसा चीज़ इससे पहले कभी भी नहीं खाया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो आपको ये अच्छा लगा है। अब बाकी तुम खुद ही खा सकते हो। यहाँ पर मत देखो, मैं मेरा वाला नहीं देने वाली हूँ। इसके बाद हम लोग एक रिपोर्टर को देखते हैं, वो यहाँ पर शूट कर रही होती है। इसलिए साथी सन जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहते हैं। वो लेडी एल्सा को बता रहे होते हैं, तभी हम लोग देखते हैं वो लोग यहाँ पर पहुँच गए होते हैं। आप कितने क्यूट हो, आप बता सकते हैं आप कहाँ से आए हो? ये चीज़ का अब लाइव चल रहा है। हाँ, ये पूरी तरह से लाइव एयर हो रहा है। माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपका कैमरा दूसरी तरफ कर सकते हो। एंड वो लोग मान जाते हैं, वो लोग माफ़ी मांगते हैं यहाँ पर अचानक आने के लिए। लेडी से जानना चाहती थी वो लोग कौन थे। तभी हम लोग देखते हैं एक लड़का उनको देखकर बहुत एक्साइटेड होता है एंड वो पानी में गिरने वाला होता है। लेडी ऐसा कुछ भी ना सोचकर आगे आती है एंड लेविटेशन इस्तेमाल करती है। सान, तुम्हें सच में पता है कैसे काम करवाना है? इसके बाद वो जल्दी से वहाँ पर जाती है एंड कैमरामैन को बेहोश कर देती है। कैमरा तोड़ने के बाद वो बाकी लोगों को भी बेहोश कर देती है। लेडी एल्सा अभी जाना चाहती है, साथी किसान बताती है वो लोग बाद में बताएंगे एंड जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। साथी किसान समझ गए हैं वो ऑलरेडी फंस गए हैं, लेकिन वो तब भी छुपाने की एक बार कोशिश कर रहे हैं। एंड साथी किसान पुतारी शिजुका से मदद मांगते हैं। तुम सच में मौके का पूरी तरह से फायदा उठा रहे हो। तुम्हें याद है हम लोग का फेस पूरी तरह से कनेक्टेड है, इसके बदले में मैं तुम्हारा सेफ्टी हाथों में लेता हूँ। एंड कोऑपरेशन करने के लिए मान जाती है। पार्क से बाहर निकलने के बाद साथी किसान देखते हैं उन्होंने जितना सोचा था वो लोग ऑलरेडी पहुँच गए हैं। एंड वो लोग एक ड्रोन देखते ही वो लोग समझ जाते हैं बॉर्डर से ऑलरेडी उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था। मैंने नहीं सोचा था मैं तुमसे इतनी जल्दी मिलूंगा। ऐसा सर लगता नहीं है, लेकिन मैं काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट शुरू कर दिया। इसके बाद साथी किसान बताते हैं इस साइड को पुतारी शिजुका सन लाई है। वो समझ रहे हैं लेडी एल्सा दूसरी कंट्री से है, इसलिए वो समझ नहीं पाते वो यहाँ पर क्या कर रही है। सर देखिए, वो क्या मेरे बारे में बात कर रहा है? साथी के साथ बात नहीं करते, वो समझ जाती है उन्हें शायद यहाँ पर बात नहीं करना चाहिए था। वो जानना चाहते हैं उसने अभी क्या किया, इसलिए साथी के साथ बताते हैं वो एक माइनर लैंग्वेज में बात करती है, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा नहीं पता वो क्या बताती है। मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। ये पुतारी शिजुका सन लाई है अपने अच्छे दिल से। वो मान जाते हैं एक पुतारी शिजुका की दोस्त है, इसलिए वो और सवाल नहीं करेंगे कहते हैं। अच्छा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको कितने ज़्यादा परेशानी में डाल रही हूँ। इसके बाद इस बात को छोड़कर वो शिजुका को एक नया काम देना चाहती है। वो कुछ भी हो करने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो डिटेल्स बताते ही उसके पुराने ऑर्गेनाइजेशन में एक बी रैंक साइंटिस्ट था जो वाइड रेंज टेलीकाइनेसिस इस्तेमाल कर सकता था। एंड वो चाहते ही पुतारी शिजुका उसको पकड़ के ले आए। वो समझ जाती है वो लोग उसका एक टेस्ट भी ले रहे हैं एंड साथ के साथ तुम्हारा सपोर्ट होके जाएगा। ओह, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो रुकिए, मैं कोई भी डेडलाइन नहीं रख रहा हूँ, लेकिन जितना जल्दी पूरा हो जाए वो अच्छा होगा। सर सुनिए, मैं समझ गया, मैं जल्दी से जल्दी उसका सर लेके यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। एंड साथ किसान की बात कोई नहीं सुन रहा है। उन लोगों को फाइनली एक ब्रेक मिला है। लेडी एल्सा बताती है जो वो इस वर्ल्ड के बारे में और भी जानना चाहती है। ये जानकर वो अपनी दुनिया में ये सबके साथ शेयर करना चाहती है। इससे मैं अपने रास्ते से मेरे फादर की मदद कर पाऊंगी। मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। वो पूछती है क्यों नहीं हो सकता। वो घर में जाके किसी को नहीं बताएगी इस दुनिया के बारे में। साथी किसान एक्सप्लेन करते ही इस दुनिया में हर एक के पास गवर्नमेंट एक नंबर इशू करता है एंड इससे वो सब लोग को सुपरवाइज करते हैं। अगर कोई मिलता है जिसके पास आइडेंटिटी नहीं है वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। एंड अगर आपको कुछ हो गया मैं कोर्ट मुलर से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। लेडी एल्सा इसमें आगे कुछ कह नहीं पा रही होती है। वो फिर से सोचने लगती है। इसके बाद वो कहती है तब क्या होगा अगर दोनों दुनिया के बीच जंग शुरू हो जाए, तब उनके दुनिया खतरे में आ सकती है, इसलिए वो बचाने के लिए और भी ज़्यादा जानना चाहती है। इसके बाद वो लोग एक्सप्लेन करते हैं लेडी एल्सा जितना सोचती है उनका दुनिया उतना भी कमज़ोर नहीं है। इस दुनिया में ज़्यादातर वेपन हीट और इम्पैक्ट को इस्तेमाल करते हैं एंड इन सब को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय एंड पैसे की ज़रूरत पड़ती है। एंड दूसरी तरफ उनके पास बैरस स्पेल है जो आसानी से ज़्यादातर इन सब को रोक सकता है।
एंड मॉन्स्टर्स जैसे ओएवर को यहाँ पर छोड़ा जाए जिनके ऊपर फिजिकल इम्पैक्ट और हीट कोई काम नहीं आता, वो लोग शायद पूरी इस दुनिया को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकते हैं। लेडी एल्सा इसमें और कुछ कह नहीं पा रही होती है। वेट, ये बिल्कुल एक मूवी की तरह लग रहा है जहाँ पर दुनिया डेंजर में हो सकता है। हो, मुझे नहीं पता था आप ऐसे भी फेस बना सकते हो। एंडो इसको क्रीपी कहती है। एंडो बताती है कैसे साथी सन याद दिलाती है उसके फादर की, जो भी उसको सेम ही हर वक्त लेक्चर देते हैं। इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। चिंता मत करो, मैं कभी भी तुमको डांटूंगा नहीं। मैं श्योर हूँ पापा मेरे ऊपर गुस्सा होंगे। मैं श्योर हूँ वो तुमको डांटेंगे, और कैसे भी ना करे वो तुम्हारे लिए चिंतित भी होते हैं। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको जाके समझाऊंगा। इसके लिए शुक्रिया पिज़्ज़ा। इसके अलावा क्योंकि हम लोग और 1-2 घंटे यहाँ पर रहने वाले हैं, तुम्हें मैं और कुछ दिखाना चाहता हूँ। साथी सन समझ जाते ही ये मूवी की बात कर रहा है। इसके बाद पुजारी शिजुका सन आ जाती है, वो आके बताती है सब कुछ ठीक है एंड डील तैयार है। साथी सन ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इन सब के बदले में वो अलग अलग तरह की चीज़ें लेने वाले हैं एंड शिजुका भी ये कर सकती है। कहती है इतना सारा सामान साथी सन खुद नहीं खरीद सकते क्योंकि सेक्शन से भी उनको पर शक कर सकते हैं एंड अब ये सब चीज़ें साथी सन आसानी से दूसरी दुनिया में ले जाकर ट्रेड कर सकते हैं। आखिर में समय हो चुका है, इसी साथी सन पीप्स को बुला लेते हैं। लेडी एल्सा, घर जाने का समय आ चुका है। हाँ चलो। तब साथी किसान को याद आता है शिजुका देख रही है एंड साथी किसान के पास और कोई चारा नहीं होता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए